नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, भगवान शिव के जो अनन्य भक्त होते हैं वह अक्सर प्रदोष व्रत करते हैं और आज के इस वीडियो में आप भगवान शिव को अत्यंत प्रिय प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शनि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। अधिकतर लोग जानते हैं जो प्रदोष व्रत करते हैं उनको सायंकाल के समय अर्थात संध्या काल के समय भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत ही अनिवार्य है। प्रदोष काल जो होता है वह शाम को सूर्य अस्त होने से सवा घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के सवा घंटे बाद तक रहता है। तो इस बार 4 सितंबर को शनि प्रदोष व्रत है और 4 सितंबर को शाम को 5:02 से 7:24 तक प्रदोष काल रहेगा। तो इस समय में भगवान शिव की पूजा करें और जो लोग प्रदोष व्रत ना भी करते हों वह यदि प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि अवश्य ही उन्हें प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर भगवान की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से अत्यंत दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और छोटे बेटे का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। बंधुओं, तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया और छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण का कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से हमें प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव भगवान की महिमा का वर्णन किया और अपने बड़े बेटे राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ही धन लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हम इससे आगे नहीं जाना चाहते हैं। इतना कहे शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु बंधुओं, राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजकुमार के पास पहुंचकर कहने लगी, सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है तुम वहां जाकर देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी
हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं और वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है और मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर बंधुओं, राजकुमार ने शुचिव्रत को अपने छोटे भाई को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख गंधर्व ने उन्हें आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन है, निर्धन है, परंतु मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके साथ आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर कन्या को पाकर बंधुओं, राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।